हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस सोने का हम सब दीवानों की तरह पूजा करते हैं वो असल में किस जगह से आया है? और क्या आपको पता है कि एक टाइम पर लोगों को लगता था कि गोल्ड देवताओं का पसीना है? यस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्ट्री की जो दुनिया के सबसे महंगी चीजों में से एक गोल्ड के ओरिजिन्स के बारे में है। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल टेल्स एंड वंडर्स पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करना इस साल के एंड तक, और आपका हर एक क्लिक हमारे लिए प्राइसलेस है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसा सरप्राइज है जो सिर्फ आपके लिए है। डोंट स्किप, आपका नाम आ सकता है नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। भारत में गोल्ड का क्रेज किसी से छुपा नहीं है। शादी हो या फेस्टिवल, सोने के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। दाढ़ी के गहने, माँ का मंगलसूत्र और नई दुल्हन का ब्राइडल सेट, हर एक तुकड़ा अपनी एक कहानी लेकर आता है। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया भर के लोगों ने सदियों से गोल्ड को डिवाइन माना है। एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि गोल्ड उनके गॉड्स का फ्लैश है, और पेरू के इंकस तो कहते थे कि गोल्ड उनके सन गॉड का पसीना है। और ग्रीक मिथोलॉजी का किंग मिडास याद है, जिसके टच से सब कुछ सोना बन जाता था, लेकिन आखिर में वही सोना उसकी ट्रेजेडी बन गया। तो सवाल ये उठता है, क्या सोना सिर्फ एक मेटल है या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा मिस्टीरियस? कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके घर में सबसे पुराना गोल्ड आइटम क्या है, किसे मिला और उसकी कहानी क्या है? गोल्ड बनाने की कोशिश तो इंसान ने कब से की है। अल्केमिस्ट्स ने सेंचुरीज तक फिलोसोफर्स स्टोन ढूंढा, एक ऐसा मिथिकल पत्थर जो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल दे। इवन आइजक न्यूटन, जिसे हम फिजिक्स कबाब कहते हैं, वो भी गोल्ड बनाने की एक्सपेरिमेंट्स में लगा हुआ था। साइंटिस्ट थे, पर दिल में छुपा हुआ थोड़ा सा जादूगर भी। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 1970 में, जब ग्लेन सीबोर्ग और वॉल्ट लवलैंड ने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के जरिए एक एलिमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, सुना सही, एक एलिमेंट से गोल्ड बन गया, लेकिन सिर्फ कुछ एटम्स। और उस एक ओंस गोल्ड का कॉस्ट $1 क्वाड्रिलियन, मतलब इतना महंगा कि अंबानी भी सोचता भय रहने दे। एक और अजीब बात, साइंटिस्ट के हिसाब से अर्थ के क्रस्ट में लगभग 35 मिलियन मेट्रिक टन गोल्ड है, पर अब तक ह्यूमंस ने सिर्फ 2 लाख मेट्रिक टन ही निकाला है। तो बाकी का सोना कहाँ छुपा है? और सबसे बड़ी बात, ये आया कहाँ से? गोल्ड कोई सिंपल एलिमेंट नहीं है, ये ना तो प्लांट्स में मिलता है ना एनिमल्स में। इसका ओरिजिन है स्पेस के अंदर। गोल्ड और सन का कनेक्शन तो एंशिएंट लोग भी समझ गए थे, लेकिन साइंस ने बताया कि यह रिश्ता लिटरल है। बिग बैंग के बाद सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे, बाकी सारे एलिमेंट्स जैसे आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, वो सब स्टार्स के अंदर बनने लगे। जब स्टार्स अपनी लाइफ साइकिल की एंड में एक्सप्लोड करते हैं, यानी सुपरनोवा होते हैं, तब वो अपने अंदर बनाए हुए एलिमेंट्स स्पेस में छोड़ देते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, सुपरनोवा से आयरन तक के एलिमेंट्स तो बनते हैं, लेकिन गोल्ड जैसा हैवी एलिमेंट, उसके लिए चाहिए एक्सट्रीम प्रेशर एंड न्यूट्रॉन्स, जहां आता है नेक्स्ट कॉस्मिक इवेंट, न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। अगस्त 17, 2017, एक तारीख जो दुनिया भूल नहीं सकती। 2 न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर हुई और दुनिया ने पहली बार डिटेक्ट किया ग्रेविटेशनल वेव्स एंड गोल्ड फॉर्मेशन। ये इवेंट इतना पावरफुल था कि लाइट से भी ज्यादा तेजी से स्प्रेड हुआ ग्रेविटेशनल इफेक्ट और अर्थ तक पहुंचा। और ये माना जाता है कि ऐसे ही इवेंट से गोल्ड बना, वो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब अर्थ था ही नहीं। अब आपके हाथों में जो गोल्ड है, हो सकता है वो एक डेड स्टार का टुकड़ा हो। सोचो कितना क्रेजी है ये। लेकिन सब कुछ उतना सिंपल भी नहीं है। 2017 के बाद साइंटिस्ट ने एक और न्यूट्रॉन स्टार मर्जर ऑब्जर्व किया, लेकिन इस बार कोई हैवी एलिमेंट नहीं बना। तो अब डाउट उठने लगा, क्या गोल्ड सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार मर्जर से ही बनता है, या फिर कुछ सुपरनोवा में भी वो मैजिक होता है, या फिर हमें अभी तक कोई और कॉस्मिक इवेंट समझ नहीं आया। यह मिस्ट्री अभी भी चल रही है, और हर डिस्कवरी के साथ सोना और भी ज्यादा प्रीशियस लगता है। आखिर में बात करते हैं हम इंडियंस की, क्योंकि हमारा गोल्ड के लिए प्यार तो दुनिया फेमस है। इंडिया में 25,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड प्राइवेटली स्टोर्ड है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व किसी सेंट्रल बैंक के पास नहीं, बल्कि हमारे घरों में है। हमारे लिए गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक ट्रेडिशन है, एक इमोशन है। वो तमिलनाडु के मंदिर हो या पंजाब की शादियां, हम सोना सिर्फ पहनते नहीं, सेलिब्रेट करते हैं।
और अब जब आपको पता है कि ये गोल्ड कहाँ से आया, तो क्या आप इसकी वैल्यू और ज्यादा महसूस करते हो? अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो पहले तो थैंक यू। आप ही हो असली टेल्स एंड वंडर्स फैमिली का हिस्सा। और जैसे प्रॉमिस किया था, यह रहा आपका सरप्राइज। अब आप हुमेन बता सकते हो नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पे होना चाहिए। कमेंट करो या हुमेन डीएम करो इंस्टाग्राम पे। और अगर आपका आइडिया सिलेक्ट होता है तो आपको मिलेगा ऑफिशियल शाउट आउट और एक फॉलो बैक फ्रॉम आवर ऑफिशियल इंस्टा हैंडल। तो उधर किस बात की, सजेस्ट करो, फेमस बनो। और हाँ, एक और चीज मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स इस साल की एंड तक, और हर एक व्यूअर की हेल्प से ये सपना पूरा हो सकता है। अब यही जाके देखो हमारा recent trending video, how $14 billion gone in one day, why US is playing trade war, और untold story of जलियांवाला बाग जो ब्रिटिशर्स ने हमसे छुपाया। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलना।